मनुष्य जीवन को सनातन धर्म में सबसे मूल्यवान जन्म माना गया है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का अवसर मिलता है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि करोड़ों लोगों में से बहुत कम आत्माएं ही मोक्ष प्राप्त कर पाती हैं। यदि मोक्ष इतना महत्वपूर्ण है तो फिर वह इतना दुर्लभ क्यों है? क्यों शास्त्र कहते हैं कि हजारों जन्मों की तपस्या के बाद भी मुक्ति मिलना कठिन है? ब्रह्म पुराण इसी प्रश्न का अत्यंत रहस्यमय उत्तर देता है और बताता है कि मोक्ष केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मिक परिवर्तन से प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि यह जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता है। जब आत्मा कर्म, मोह, वासना और अज्ञान के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तभी उसे परमात्मा में विलीन होने का अधिकार मिलता है। यह स्थिति इतनी सूक्ष्म और कठिन है कि साधारण मनुष्य का मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। हम रोज मंदिर जाते हैं, मंत्र जपते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार भरा रहता है। ब्रह्म पुराण कहता है कि जब तक ये दोष समाप्त नहीं होते तब तक कोई भी साधना मोक्ष नहीं दे सकती, क्योंकि मोक्ष बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होती है। आत्मा पर सबसे बड़ा बंधन है कर्म। हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाती है। ये कर्म बीज की तरह होते हैं जो भविष्य के जन्मों में फल देते हैं। ब्रह्म पुराण बताता है कि मनुष्य हजारों जन्मों से असंख्य कर्मों का संग्रह करता आया है और जब तक ये सारे कर्म समाप्त नहीं होते तब तक मोक्ष संभव नहीं है। यही कारण है कि मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। एक व्यक्ति केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं बंधा होता, बल्कि उसके अनगिनत पिछले जन्मों के कर्म भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद और कुछ कई जन्मों बाद। यही कारण है कि जीवन में कई घटनाएं बिना कारण समझ नहीं आती। यह सब कर्मों का खेल है और जब तक यह खेल चलता रहेगा आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विषयों में उलझा है तो बंधन है और यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो मुक्ति है। लेकिन मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। मन चंचल है, इच्छाओं से भरा है और हर पल भटकता रहता है। यही चंचलता आत्मा को संसार से बांधे रखती है। इच्छाएं मोक्ष की सबसे बड़ी शत्रु हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर परिवार, फिर सुख, फिर और अधिक सुख। यह अंतहीन श्रृंखला आत्मा को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। ब्रह्म पुराण कहता है कि जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक मुक्ति असंभव है। अहंकार भी मोक्ष में बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं महान हूँ, यह सब मेरा है, तब तक वह परमात्मा से अलग रहता है। मोक्ष तभी संभव है जब मैं का भाव समाप्त हो जाए और केवल तू ही तू रह जाए। लेकिन अहंकार छोड़ना मनुष्य के लिए सबसे कठिन साधना है। ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है कि जिसमें एक राजा ने हजारों यज्ञ किए, दान दिया, तपस्या की, लेकिन अंत समय में उसे मोक्ष नहीं मिला। कारण यह था कि उसके मन में गर्व था कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। यही अहंकार उसकी मुक्ति में बाधा बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि बाहरी पुण्य भी तब तक व्यर्थ है
जब तक भीतर नम्रता न हो। मोह भी आत्मा को जकड़ कर रखता है। परिवार, धन, शरीर, प्रतिष्ठा, इन सब से अत्यधिक लगाव आत्मा को बांध देता है। मृत्यु के समय भी यदि मन इन्हीं चीजों में उलझा रहता है तो आत्मा फिर उसी संसार में लौट आती है। ब्रह्म पुराण कहता है कि मृत्यु के समय जो स्मरण करता है वही अगला जन्म बनता है। इसलिए मोह मुक्ति को कठिन बना देता है। मनुष्य को शरीर से अत्यधिक प्रेम होता है। वह स्वयं को शरीर मान बैठता है, जबकि सत्य यह है कि वह आत्मा है। जब तक यह भ्रम रहता है तब तक जन्म मृत्यु का भय बना रहता है। ब्रह्म पुराण सिखाता है कि जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। लेकिन यह ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। कलयुग में तो यह और भी कठिन हो गया है। चारों ओर भोग, लालच और प्रतियोगिता का वातावरण है। मनुष्य का ध्यान आध्यात्मिकता से हटकर केवल भौतिक सुखों पर केंद्रित हो गया है। ब्रह्म पुराण कहता है कि ऐसे युग में सच्ची साधना करने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए मोक्ष प्राप्त करने वाले भी बहुत कम होते हैं। इसके अतिरिक्त संगति भी महत्वपूर्ण है। जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हमारी सोच बनाता है। यदि संगति भोगवादी है तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। यदि संगति संतों की है तो मन शुद्ध होगा। लेकिन आज के समय में सच्ची सत्संग मिलना भी दुर्लभ है, इसलिए मोक्ष का मार्ग और कठिन हो जाता है। ब्रह्म पुराण यह भी बताता है कि केवल ज्ञान या केवल भक्ति से काम नहीं चलता। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। यदि कोई केवल ज्ञान में उलझ जाए तो अहंकार आ सकता है। केवल भक्ति में हो तो अंधविश्वास हो सकता है और केवल कर्म में हो तो थकावट आ सकती है। संतुलन ही मुक्ति की कुंजी है और यह संतुलन बनाना आसान नहीं है। अंततः ब्रह्म पुराण हमें यही सिखाता है कि मोक्ष दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हम स्वयं उसे कठिन बना देते हैं। इच्छाएं छोड़ना नहीं चाहते, अहंकार त्यागना नहीं चाहते, मोह से मुक्त होना नहीं चाहते और फिर भी मुक्ति चाहते हैं। यह ऐसे ही है जैसे हाथ में पत्थर पकड़कर तैरने की कोशिश करना। जब तक बोझ नहीं छोड़ेंगे डूबते रहेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वचन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, कर्म शुद्ध करो और ईश्वर में पूर्ण समर्पण करो। जब आत्मा पूरी तरह हल्की हो जाएगी तब ही वह परमात्मा में विलीन हो पाएगी। यही मोक्ष है और यही कारण है कि वह इतना दुर्लभ है। अतः मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल धन या सफलता नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। जो इस सत्य को समझ लेता है वही धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होता है और एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बाकी लोग जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यही ब्रह्म पुराण का रहस्यमय संदेश है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।